अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। वो तकरीबन टॉपिक हमने आधा किया था। आज उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर दो न्यूमेरिकल्स हैं आज के लेक्चर से सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ डाटा, राउंडिंग ऑफ डाटा, डाटा को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, किस तरह से राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर क्या है, वो सीखते हैं। जरा देखें, फर्ज करें आपके पास एक यहां पर लिखा हुआ है जी 5.64, फिर लिखा हुआ है 5.67, 5.65, 5.55। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तीन, सब में तीन है। इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है। अब इन तीन अगर हमें आंसर कहा जाए कि आप तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स की बजाय दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स की बजाय दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इधर हमें 4 को हटाना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा, इधर 5 को हटाना पड़ेगा और इधर भी 5 को हटाना पड़ेगा। तो ये बेटा देखें कि अगर जिस डिजिट को आपने हटाना है, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है, एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, अगर वो 5 से छोटा है, इफ इट इज लेस देन 5, तो उसका जो पीछे वाला डिजिट है वो वैसे का वैसे ही लिखेंगे। यानी ये जो 4 था, यहां 2 होता, 3 होता, 1 होता, लेस देन 5 होता, तो इसका मतलब है कि हम जो पीछे वाला जो डिजिट है वो वैसे का वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब जिस डिजिट को आपने हटाना है, अगर वो 5 से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, देन क्या करेंगे? पीछे वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। लेकिन पीछे वाले डिजिट में हम एक ऐड कर दिया, ठीक होगी बात। अगर जिस डिजिट को आपने हटाना है वो 5 से छोटा है तो उसको वैसे रहने देंगे पिछले डिजिट को। अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। और अगर वो हो ही 5 तो फिर क्या करेंगे? अगर वो हो ही 5 तो फिर बेटा क्या करेंगे? बेटा अगर वो हो ही सिर्फ 5 हो तो फिर हम पीछे वाला डिजिट देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो अगर वो इवन हो तो उसको वैसे ही रहने देना है। और याद रखने का तरीका क्या है? इवन और पंजाबी में कहते हैं एवें। यानी अगर आपने 5 को हटाना है और उससे पीछे वाला जो डिजिट है वो इवन हो तो उसको एवें रहने दें। उसको क्या करें? एवें रहने दें, यानी उसमें कोई चीज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करें। लेकिन उसमें फिर कुछ एडिशन नहीं होगी, उसको वैसे लिख दिया। और अगर जिस डिजिट को आपने हटाना है वो 5 हो और उससे पीछे वाला ऑड हो तो फिर क्या करेंगे? उसमें एक ऐड कर देंगे। तो आपको पता है कि ऐड जो है वो ऑड, समझते हैं ना? ऑड, ठीक है, 1, 3, 5 ये सारे डिजिट क्या है? ऑड है। ऑड किससे मिलता जुलता है? ऐड से। और इवन किससे मिलता जुलता है? एवें से।
ठीक है, समझ आ गई बात। ये याद रखने के लिए, बस ये कोई रूल नहीं है, इसे जस्ट याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर जो डिजिट जिसको आपने हटाना है वो 5 हो, तो फिर उससे पीछे वाला डिजिट देखेंगे हम कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसे वैसे रहने देना है, अगर ऑड हो तो उसमें एक ऐड कर दें। ठीक होगी बात, पक्की बात है। अब हम आपकी एग्जांपल्स, आपकी बुक का अगर आप बुक खोल लें और जहां ये राउंड ऑफ करने का जो लिखा हुआ है उसको बेटा देखें, तो आपकी बुक में पहली जो एग्जांपल लिखी हुई 43.75 और क्या है 56.8546 8546 और 73.650 और 64.350। अब हमने इनको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये मैंने आपकी बुक से लिखे हैं। अब देखो, इसको बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें तो एक ही डिजिट है, आपने ये क्या है 5 है, 5 से पीछे वाला क्या है, ऑड है, केवन है, ऑड है। तो फिर हम क्या करेंगे 43.8, एक क्या कर दिया, इसमें चूंकि ऑड था एक ऐड कर दिया। क्लियर। अच्छा ये देखो, अब जब यहां बहुत सारे डिजिट आपने हटाने हुई, 6 को हटाना है, 4 को हटाना है, 5 को, तो फिर इकट्ठा नहीं हटा देना, एक एक करके उसको हटाना है। ठीक है, मसलन पहले हम 6 को हटाते हैं, 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा पीछे वाले में। अब क्या है, 5 को हटाना है तो 5 से पीछे वाला देखते हैं इवन है कि ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब है ये क्या बन गया, 6 बन गया। अब 6 क्या है, 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है पीछे वाले में क्या हो जाएगा 56.9, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कुछ पुरानी किताबों के अंदर या कुछ एडिशंस के अंदर ये 56.8 लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है, 56.9 ही है, ये याद रखना। अगर किसी के पास पुरानी किताब हो, ठीक है, तो वो कहे कि लो जी 56.8 है, तो सर ने तो शायद गलत करवा दिया, ऐसा नहीं है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा, 56.9 कर। अच्छा, अब आपने इधर 0 तो बेटा वैसे ही 5 से छोटा है, इसको छोड़े पर ये 5 है तो इससे पीछे वाला देखना है इवन है कि ऑड है, इवन है तो 73.6 आ जाएगा। इस तरह से ये भी 0 भी 5 से छोटा है, ये इससे पीछे ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो इसका मतलब है 64.4 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, पक्की बात है। चले, वेरी गुड। अब इन बातों को हमने यूज करना है। आपकी वो जो हमने आर्टिकल किया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो आर्टिकल किया था, ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने हल करने हैं। पहले जरा वो देखें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला मामला है, उसमें बेटा एक बुक के अंदर अगर कुछ डेटा लिखा हुआ है, यानी 5.348, ठीक है, मैं बुक किधर कर लेता हूं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी 3.64 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1.336। इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर है जी 1.4578 इंटू 10⁻3, ये आंसर है। इस तरह से ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है जी एडिशन वाला मामला है। एडिशन वाले मामले में 72.1 3.42, उसके बाद है जी 0.003,
0.003, ये इनको ऐड किया है, ये आ गया 75.52। ये बुक में है जी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसको, बुक वाले लिख रहा हूं। ये एक और सवाल है 2.7543, उसके बाद 4.10, उसके बाद 1.273 और इनको ऐड करने से आंसर आ गया जी 8.1273। अब बेटा देखो, अगर आप आंसर ला रहे हो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगर आप आंसर ला रहे हो तो फिर क्या करना है, इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आप कल हमने पढ़ा था कि जो 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होती, तो बाकी कितने रह गए? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 4। तो मिनिमम तादाद कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की? 3। मिनिमम तादाद कितनी है? 3। यानी अगर आंसर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आंसर लाया जा रहा हो तो जो आंसर होगा, आंसर शुड बी इक्वल टू, यानी आंसर के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो इस डेटा के अंदर जो कम से कम तादाद है उसके बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है उनमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं? 3। तो इसका मतलब है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 3। 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होती, इसका मतलब है आपको 8 को हटाना है, तो जब 8 को हटाएंगे तो 8 5 से बड़ा है तो ये 1 ऐड हो जाएगा, फिर 8 आ गया, ये फिर 5 से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा? 6। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1.46 इंटू 10⁻3। इसी तरह से अगर आपने ऐड करना है, मुख्तलिफ क्वांटिटीज को क्या करना है? ऐड करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो ख्याल रखते हुए हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे आंसर निकालेंगे? देखो इनको ऐड करो बेटा, करें जी ऐड 72.1, 3.42 और इसमें देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है? 1। हाउ मेनी प्लेसेस आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें कितने? यानी 0 0 3 3 है। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम प्लेसेस कितनी है? 1। तो आंसर हमारा यानी कहां तक आएगा? 5 तक आएगा। कहां तक आएगा? 5 तक आएगा। तो इसका मतलब है आपने 3 और 2 को हटाना है। 3 भी 5 से छोटा है, इसको भी छोड़ें। 2 भी 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 75.5। इसी तरह से इनको ऐड करें, इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 4। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। तो आंसर कम से कम तादाद कितनी है? 2। तो इसका मतलब है यहां तक आंसर आएगा। अब 3 को आपने हटाना है, ये तो 5 से वैसे ही छोटा है। अब 7 को हटाएं, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है इस पीछे वाले में 1 ऐड कर दें, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? 8.13। 8.13। क्लियर है? अब बेटा आपकी बुक की एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर आ जाइए आप। एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 1.3, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम 1.3 को देखें जरा। एक्सरसाइज के अंदर जी प्रॉब्लम 1.3 मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी जो विड्थ है वो 12.80 सेंटीमीटर है। विड्थ जो है W से ज़ाहिर कर लें 12.80 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी? 15.3 सेंटीमीटर। 15.3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। और हमने क्या करना है? हमने एरिया फाइंड करना है,
अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने एरिया बेटा निकालना है। तो देखो किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट या रेक्टेंगुलर चीज का एरिया क्या होता है, क्या होता है जी, सॉल्यूशन में क्या बनेगा, एरिया बेटा क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 15.3 सेंटीमीटर और एरिया कितना है, विड्थ कितनी है 12.80 सेंटीमीटर। अब देखें, अब पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि अब आंसर कैसे निकाल रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करके या ऐड करके, मल्टीप्लाई करके। तो जब आंसर हम मल्टीप्लाई करके लाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, मसलन चलें इसका आंसर क्या है जी, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने करेक्ट आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये की पॉइंट है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि लो जी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लें, नो, ये हमारा यहां पर इस सवाल का मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि करेक्ट आंसर लिखें अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर हम लिख लेते हैं, चलें ये लिखें। मसलन अब इनको मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंथ में कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, तो कम से कम तादाद कितनी है 3, तो इसका मतलब है आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 8 को हटाना पड़ेगा ना, तो फिर एक पहले 4 को हटाएं, इट इज लेस देन 5 वैसे लेने में, ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 5 तो पीछे वाले में एक ऐड कर दें। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट जो करेक्ट है वो क्या बनेगा जी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, पक्की बात है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखें, 1.4, ये 1.3 था, 1.4 आंसर क्वेश्चन बेटा देखें, 4 मैसेज को ऐड किया जा रहा है और आपने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन यानी उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स का लिहाज करते हुए उसको ऐड करना है। लेकिन 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट, ये 1.4 न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज का, 1 पॉइंट पहला क्या है 2.189, 2.189, फिर क्या है 0.089, 0.089, तीसरा क्या है 11.8, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है 1.4, 11.8, चौथा क्या है जी 5.32, 5.32, इसको हम करेंगे ऐड, लेकिन ऐड करने से आंसर आ गया, सारी मैसेज को करें ऐड, ऐड करने से आ गया 19.398, 19.389, ये आंसर आ गया जी, इसको किलोग्राम, इतना आंसर आ गया। ठीक होगी बात, यानी आप समझ लें ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है और ये M आ गया सबको ऐड करने से। अब आप ये देखते हैं करेक्ट प्रिसीजन क्या होगी, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमारे आएंगे, तो देखते हैं कितने आएंगे। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, तो फिर कम से कम तादाद कितनी है 1, तो फिर इसका मतलब है हमारे यहां पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस होनी चाहिए 1, तो इसका मतलब है हमें 9 और 8 को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में क्या हो गया 1 ऐड हो गया ना, तो इसका मतलब है ये भी 9 आ गया, 9 आ गया। अब 9 फिर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक और ऐड कर दें, तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना आ गया 19.4 किलोग्राम। करेक्ट आंसर बेटा कितना आ गया 19.4 किलोग्राम। क्लियर होगी बात, पक्की बात है। तो आज हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और अगर हम आंसर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लाएं तो फिर हमने किस तरह से आंसर को लिखना है,
और अगर हम आंसर को ऐड करके लाएं मुख्तलिफ चीज़ों को, तो फिर हमने इसको कैसे लिखना है। आई होप कि आपने ये सारी बातें याद कर ली होंगी, इसको आप ज़ेहनशीन कर लिया है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे सवाल हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, किसमें आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है जी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।